इस वीडियो ने तो मेरा दिल दहला दिया और शायद आप भी सहम गए होंगे और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ घटित हो सकती हैं। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे जो पब्लिक सेफ्टी वर्सेस स्ट्रे डॉग के बारे में बात कर रहा होगा। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे 37 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं जो डॉग बाइट से रिलेटेड हैं। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो वहां पे 4,416 केसेस रिपोर्ट किए गए थे जहां डॉग बाइट की वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रे डॉग वर्सेस पब्लिक सेफ्टी के बारे में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। द हिंदू का ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं आप लोगों के साथ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और कुछ लीगल प्रोविजन शेयर करूं स्ट्रे डॉग से रिलेटेड। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि भैया जो डॉग्स होते हैं ना वो ह्यूमन बींग्स के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये कहना गलत भी नहीं है क्योंकि बचपन से हम मूवीज में और बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे वफादार जानवर जो होता है वो होता है डॉग। तो दिल्ली हाई कोर्ट का अथॉरिटीज को निर्देश भी है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे डॉग्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और जो डॉग और ह्यूमंस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इसे भी मिनिमाइज किया जाए। अगर हमारे देश में हम डॉग्स की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो करीब 1.5 करोड़ डॉग्स की पॉपुलेशन हो चुकी है। इसीलिए इंडिया को ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग भी कहते हैं क्योंकि हमारे देश में डॉग बाइट के केसेस और रेबीज के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एनसीआरबी का 2019 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 4,416 केसेस रजिस्टर हुए थे जो डॉग बाइट से रिलेटेड थे। तो ये मैटर कोई नया नहीं है कि हमने 1 महीने पहले न्यूज में देखा या 1 साल पहले हमने इसके बारे में सुना था। ये समस्या बहुत समय से चलती आ रही है और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही अच्छे केस के बारे में। AWBI वर्सेस पेस्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स एंड अदर्स। ये मामला कोर्ट में 15 साल से चल रहा था और बैटल किसके बीच में थी? म्युनिसिपल लॉज, स्टेट लॉज वर्सेस सेंट्रल लॉ में। कुछ स्टेट में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डॉग्स की लोग डॉग्स को मारने लग रहे थे क्योंकि आर्टिकल 243W कहता है म्यूनिसिपैलिटीज को कि आप स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। तो स्टेट में कहीं कहीं लॉज लेकर आए गए कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? डॉग्स को मार देंगे, उनको किल कर देंगे। अब ये इशू बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमारे पास सेंट्रल लेवल पे तो ऑलरेडी लॉ है जो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो कहता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी एनिमल के प्रति कोई भी अत्याचार नहीं करेंगे। तो आप पॉपुलेशन को घटाने के लिए डॉग्स को मार नहीं सकते हैं। ये कन्फ्लिक्ट हो रहा था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि अगर आपको डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो ABC रूल 2001 को फॉलो करो जो बताता है कि स्टेरिलाइजेशन करा सकते हैं आप डॉग्स की। आप एक प्रोग्राम लॉन्च करिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसके माध्यम से आप डॉग की स्टेरिलाइजेशन कराओ ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। और ये अप्रोच साइंटिफिक है और WHO रिकमेंड करता है इसके बारे में। किलिंग करना इलीगल है और इस जजमेंट ने एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट सेट किया डॉग्स के राइट्स एंड वेलफेयर से रिलेटेड और कहा गया कि अगर आपको डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो ABC के रूल्स को फॉलो करो जो 2001 में आया था और 2023 में इसको अपडेट भी किया गया। अभी हाल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया। हुआ यूं था कि कुछ गलती हमारी भी होती है। हम लोग जहां चाहते हैं वहीं पे डॉग्स को बिस्किट खिलाने लगते हैं, उन्हें दूध का पैकेट फाड़ के दूध देने लगते हैं और ये चीजें गलत हैं क्योंकि ये चीजें एक अजीब सी हैबिट उनके अंदर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो इनोसेंट लोगों पे अटैक कर देते हैं। एक बच्ची एक जगह पे बिस्किट खिला रही थी और वहीं से दूसरी बच्ची गुजर रही थी और उसके पास ऐसा कोई बिस्किट का रैपर नहीं रहा होगा, हो सकता है वो डॉग लवर भी ना रही हो, तो वहां पे उस डॉग ने उस बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया। अभी हाल में आपने सुना होगा कि 6 साल की एक छवि नाम की बच्ची की डेथ हो जाती है डॉग बाइट की वजह से और एक 4 साल के बच्चे के ऊपर भी डॉग ने बहुत अजीब तरीके से अटैक किया जिसकी वजह से वो भी बहुत गंभीर हालत में है। तो ये सारे पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि जो भी मैटर पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड होगा, पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, उस मैटर में बिना पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट
कॉग्निजेंस ले सकता है। और बोला कि अब एक ये हाई टाइम हो गया है जब हमें नीड है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, ताकि हम इस इशू को एड्रेस कर सके। और कहा गया कि इस मैटर को सीजीआई साहब के सामने रखना चाहिए और हमें कुछ इफेक्टिव मेजर्स बताने चाहिए ताकि हम स्टे डॉग को मैनेज कर सके और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर सके। तो मैंने आपको 3 घटनाएं बताई, 3 केसेस बताए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनको अच्छे से ट्रीट करो, और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कुछ मेजर्स होने चाहिए ताकि हम स्ट्रे डॉग को मैनेज कर सकें। और AWBI वर्सेस पेस्ट का कहना है कि आपको डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए, जो WHO रिकमेंडेड है। अब हम बात करने वाले हैं लीगल प्रोविजंस के बारे में जो स्ट्रे डॉग से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कहता है कि भैया हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, एनिमल्स और रिवर्स आते हैं, उन सब को आप प्रोटेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए और उनकी देखभाल करिए। आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, इंप्रूव करें और जितने भी फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ है उन्हें सेफ गार्ड करें। आर्टिकल 51AG सारे सिटीजन्स के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटी इंपोज करता है कि भाई आपका भी काम है कि आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें और जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, एनिमल्स, इन सब का भी देखभाल रखें और हर लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन का भावना रखें। आर्टिकल 243W मैंने आपको बताया कि म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल वो किल करके नहीं करेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलाएं, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करें। इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी डॉग्स की। आर्टिकल 51AG बोलता है कि कंपैशन रखो हर एक जानवर के प्रति, हर एक लिविंग क्रिएचर के प्रति। अब अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करते हैं, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में, तो हमारा 7th शेड्यूल में बात होती है 3 लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14 बोलता है कि स्टेट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एनिमल डिजीजेस को प्रिवेंट करें, वेटरनरी ट्रेनिंग को इन्फोर्स करें और वेटरनरी प्रैक्टिसेस भी करवाएं। ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि हमें हमारे देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, उन्हें प्रिजर्व करना है, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कराना है। जब हम 3rd लिस्ट की बात करते हैं, जो बात करता है कंकरेंट मैटर्स के बारे में, तो कहते हैं कि भैया लेजिस्लेशन बनाओ, सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप एनिमल्स के प्रति जो भी क्रुएल्टी हो रही है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए लेजिस्लेशन लेकर आ सकते हैं एंट्री नंबर 17 के हिसाब से। एंट्री नंबर 17B कहता है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप लेजिस्लेशन लेकर आ सकते हैं। तो बात जब लेजिस्लेशन की हो रही है तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ लेजिस्लेशन के बारे में भी। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का एक्ट है। इस एक्ट में एनिमल को डिफाइन भी किया गया है। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो एनिमल हैं, और इस एक्ट का उद्देश्य है कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें स्ट्रे डॉग्स भी इंक्लूडेड है, उनके प्रति कोई भी क्रुएलिटी ना हो, उनके साथ कोई भी क्रुएल बिहेवियर ना हो। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि भैया जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें कोई भी अननेसेसरी पेन ना हो, उन्हें कोई भी अननेसेसरी सफरिंग ना हो, और जो भी पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं ताकि आप पेन और सफरिंग को अवॉइड करें। इसके बाद इस एक्ट में ये भी कहा गया कि भैया अगर आपको डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो आप क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करवाइए, इस तरीके से किसी को किल मत करिए। इस एक्ट ने जन्म दिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को 1962 में, जिसका काम क्या है, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना। उसके बाद इसी एक्ट के तहत आता है ABC रूल 2001, जो बात करता है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में। इसमें बताया गया कि अगर आपको डॉग्स की पॉपुलेशन कम करनी है तो स्टेरिलाइजेशन कराइए, किलिंग मत करिए स्ट्रे डॉग्स का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम सब जानते हैं कि हमें बोला जाता है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स की हंटिंग ना हो, जितने भी प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं उनको आप सेफ गार्ड करिए। फिर जो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स थी म्यूनिसिपल लॉज, स्टेट लॉज वर्सेस सेंट्रल लॉ में, इसमें भी बोला गया कि जितनी भी पॉलिसीज PCA एक्ट या ABC रूल्स में दी गई हैं आप उन्हें ही फॉलो करिए, आप फालतू की पॉलिसीज के थ्रू किलिंग को अलाउ ना करें। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो भी ABC रूल्स हैं जो 2023 में अपडेट किए गए, ये जो हमारा PCA एक्ट है 1960 का, वो प्रोहिबिट करता है स्ट्रे डॉग की किलिंग को, और म्यूनिसिपैलिटीज ऐसा नहीं कर सकती हैं।
फर्दर इसमें कहा गया कि AWBI नागराज केस था जिसमें बोला गया कि हर स्पीसीज के पास राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी है, तो आप ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के माध्यम से ये भी कहा कि आप जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट नहीं कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये भी इलीगल है। किलिंग भी इलीगल है और रिलोकेशन ऑफ डॉग्स भी परमिटेड नहीं है, ये भी इलीगल है। अब बात आती है सिटीजन्स की, तो हम सब में प्रेम होता है, अच्छी बात है, और जानवरों के प्रति प्रेम है, ये तो बहुत ही सम्मानजनक बात है। पर हमें पब्लिक सेफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें हर जगह खड़े होकर डॉग्स को फीड करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक जगह आप पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई एक प्लेस बना लो जहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कर दीजिए। इस तरीके से हर रोड पे, हर स्ट्रीट पे बिस्किट के रैपर्स फाड़ के रखना, दिस इज नॉट गुड। और इस चीज को हाईलाइट किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। और अब हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास कुछ ऐसे इफेक्टिव मेजर्स आए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से हम स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके और पब्लिक की सेफ्टी को भी इंश्योर कर सके। तो अगर आप डॉग लवर हैं तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप अपने परिवारजनों, मित्र के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी मैटर पे आपको एडवाइस चाहिए या किसी भी लॉ सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।